छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेंगे दोपहर के दम में। छत्तीसगढ़ से आज बड़ी खबर क्या है? छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बंसल न्यूज के मंच पर बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिए। सीधे तौर पर पूर्व सीएम रमन सिंह बोले हैं पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे चुनाव। ब्रजमोहन अग्रवाल बोले हैं विपक्ष में सीएम का चेहरा नहीं होता, मेरा चेहरा तो 1990 से ही अच्छा है। ये ब्रजमोहन अग्रवाल बोले। देखिएगा बंसल न्यूज के मंच पर जब चर्चा हुई तो क्या कहा है और क्या नजर आया, जरा देखिएगा इस बात को तो समझ जाएंगे आप। शरद द्विवेदी जी बात किए हैं इन दोनों नेताओं से, जरा सुन लीजिए क्या है, क्या कहना है, सुनिएगा। 2023 में आप क्या देखते हैं? पार्टी एक बार फिर आप पे भरोसा करेगी, चेहरा आपका रहेगा 2023 में? ये लीडरशिप का हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सवाल इस बात का है कि चुनाव हम लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, मोदी जी के नाम से लड़ेंगे और चुनाव होने के बाद इसका फैसला हमारे यहाँ बहुत जल्दी होता है। विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय कर लिया जाता है, 1 घंटे में इसका फैसला हो जाता है। इसलिए इसके लिए कोई विवाद या कोई चर्चा का विषय नहीं। अब जो राजनीति चाहे कांग्रेस पार्टी में हो चाहे बीजेपी में हो, हाईकमान की राजनीति कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो होगा। और सामान्यतः जब सत्ता पार्टी में होते हैं तब तो चेहरा होता है कि जो सीएम होता है वो चेहरा होता है। जब विपक्ष में होते हैं तब चेहरा नहीं होता है, बहुमत आने के बाद ही कोई चेहरा बनता है। तो बीजेपी में तो हर कार्यकर्ता चेहरा हो सकता है। आपका चेहरा भी बहुत अच्छा है, बहुत योग्य लोग हैं, चेहरा आपका भी बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से मेरा चेहरा तो आज से नहीं 1990 से अच्छा है। चलिए बात चेहरे की हो रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में नया चेहरा कौन सा होगा। तो छत्तीसगढ़ का चेहरा साफ कर दिया रमन सिंह ने भी, ब्रजमोहन जी में। लेकिन ब्रजमोहन जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आजकल तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में बड़े नेता ही तय करते हैं, आला कमान ही तय करता है कौन होगा चेहरा। पर जैसे ही रमन सिंह ने कहा कि जब विधायक दल की बैठक होगी, हमारी सरकार बनने जा रही होगी 2023 में, अभी तो खैर सरकार, चुनाव, बहुत कुछ बाकी है, पर मोदी के चेहरे की चर्चा खूब है। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में मोदी का चेहरा दिखाई देने वाला है और उसी चेहरे के आधार पर बीजेपी वहां आगे बढ़ेगी? मेरे साथ कुलेश सर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। कुलेश सर, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा ऐसा स्पष्ट नहीं है कि आखिर कौन होगा चेहरा, लेकिन जो बंसल न्यूज के मंच पर दो वरिष्ठ नेताओं ने कहा है उससे तो साफ नजर आ रहा है कि मोदी ही चेहरा होंगे। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लगातार देख रहे हैं कि जब से 2018 में बीजेपी की हार हुई है, उनके अपने 15 साल के कार्यकाल को भी बीजेपी ठीक से बता नहीं पा रही है। एक ही चीज़ है, मोदी जी की योजनाओं, और जो 2023 का जो चुनाव होना है उसमें निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर ही जो बीजेपी है वो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएगी। कहीं ना कहीं 15 साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, बावजूद 2018 में सिर्फ 14 सीट में सिमटी। 4 साल कांग्रेस की सरकार को यहाँ पे हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई ठोस मुद्दा अभी तक कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में खड़े नहीं कर पाई। एक ही मुद्दा है, मोदी जी की योजना। और हम लगातार देख रहे हैं कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो केंद्रीय योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, मोदी जी का चेहरा लेकर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2023 का चुनाव मोदी वर्सेस सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह के बयान आए कि चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में चुनौती तो बहुत है, क्योंकि हार के बाद कहीं ना कहीं बिखराव भी देखने को मिला। हालांकि कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी जरूर एक्टिव है, लेकिन बीजेपी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। रास्ता काफी कठिन है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल का चेहरा किसान के रूप में जो है सबके सामने आया, और लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो हम सबको पता है, सबको देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दुगना मेहनत करना है चुनाव के लिए। फिलहाल रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल दोनों के बयान सुनो, उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम को, अगर बीजेपी जीतती तो सीएम को फेस कौन होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। मतलब साफ है कि रमन सिंह का चेहरा भी शायद इस समय अगर बीजेपी चलिए बड़ी खबर है। बिल्कुल कुलेश्वर, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये तो साफ हो गया कि रमन सिंह का चेहरा इस बार नहीं होगा, क्योंकि रमन सिंह खुद अपने मंच से ये कह रहे हैं। पूर्व सीएम अजय साहू जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और देवलाल ठाकुर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपके पास चेहरा मोदी जी का, तो क्या कोई ऐसा चेहरा मुफीद नहीं है छत्तीसगढ़ में जिसको सामने रख दिया जाए? मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जैसा रमन सिंह और ब्रजमोहन जी कहे। जी देवलाल जी, ठाकुर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं मैं। तो जवाब दे दीजिए।
माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश का चेहरा है और देश के चेहरे के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चेहरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और उनके जो जन कल्याणकारी कार्यक्रमों हैं उसके तहत अगर हमें जाने का मौका भी मिलता है तो इसमें खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में हर वो विधायक चेहरा है, हर वो कार्यकर्ता चेहरा है जो इस छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगा। तो कार्यकर्ता ही इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो विधायक दल से रायशुमारी करके ही फैसले लिए जाते हैं, तो उसके लिए तो अभी समय है। सर तो ये एक चैलेंज नहीं होगा? एक तरफ चेहरा साफ है, भूपेश बघेल साहब का जो जैसा कांग्रेस का दावा बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि और दिखाई भी दे रहा है, तो ये बड़ा चुनौती बन जाएगा ये। तो देखिए उसी चेहरे से कांग्रेस को हार का सामना देखने को मिलेगा। बोलने को कुछ और है, करने को कुछ और है। जिस प्रकार से इस प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों का एवं अधिकार में डाका डाला है, उनका आरक्षण छीना है, धर्मांतरण को कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ावा मिला है, इस सब का जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार खड़ी है। अजय साहू जी जी जवाब मैं चाहूंगा आपसे। वो कह रहे हैं कि जवाब तो जनता दे देगी, पर बीजेपी के पास चेहरा मोदी का है। मोदी का चेहरा के आधार पर हमने और भी चुनाव देखे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी हमने देखा, हिमाचल में जरूर कोई चेहरा नहीं था, वहां पे नहीं चल पाई बीजेपी का, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी वही चेहरा दिखाई देने वाला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व के इतिहास में जाएं तो वो चेहरा बना करके चुनाव लड़ती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पीएम के चेहरे थे। 3 बार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पर ये लगातार चुनाव लड़ते रहे। 2018 में जब इनकी हार होती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आती है और वो कहती है कि भूपेश बघेल जी के किसान चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास उनके कद का कोई चेहरा नहीं है, कि भूपेश बघेल जो किसानों के हित में काम कर रहे हैं, गांव गरीब मजदूर किसानों के हित में काम कर रहे हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। उसके तुरंत बाद रमन सिंह जी की प्रतिक्रिया आती है और वो कहते हैं कि एक छोटा सा चेहरा मैं भी हूँ, लेकिन डी पुरंदेश्वरी उसको भी नकार देती है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न है। केंद्र के नेताओं ने ठान लिया है कि पूरे प्रदेश के बदल डालूंगा। तो ये जो बदल डालूंगा वाली प्रवृत्ति चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के नेताओं ने अपने नीचे छत्तीसगढ़ की इकाई को ये संदेश दे दिया है कि आप सबकी टिकटें कटने वाली हैं, पूरा नया लॉट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन अजय जी जब नया लॉट आता है, जैसा आप कह रहे हैं, नए चेहरे दिखाई देते हैं, तो फिर ये चैलेंज कांग्रेस के सामने भी हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी तो खैर सरकार की होती है, पर विपक्ष की भी रही है, 10 साल तक वो सत्ता में रहे हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा, नए चेहरे के आधार पर चुनाव हो जाएंगे। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक शासन चलाने के बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया ये बताने को नहीं है। अगर वो सब होता तो ये रमन सिंह जी के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में उतरते और बताते कि हमने 15 वर्षों में क्या किया और भूपेश बघेल जी की सरकार ने 15 वर्षों में क्या किया। जी ठाकुर साहब अब ये कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा करके आप वोट मांगेंगे और जब जनादेश मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तो लोगों को ठगना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, नहीं मिले। 17 लाख देवलाल ठाकुर जवाब दीजिएगा। जी जवाब दीजिए। उसको लगातार बेचने का काम कर रहा है। अब चुप होंगे तभी तो जवाब दूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया वो कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, और एक कांग्रेस की सरकार में भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। आप एक चीज देख रहे हैं कि इस कांग्रेस सरकार में कितने तेजी से भ्रष्टाचार हुए हैं, और भ्रष्टाचार का आलम ये रहा जो भ्रष्टाचार की देवी है उसको खुद मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठा के रखे रहे और उससे अपनी हिस्सेदारी तय करते रहे। कौन है सर वो देवी? और यहाँ पर आईएएस जैसे लोग भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। दूसरी एक चीज, महत्वपूर्ण चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो इन 4 सालों में एक भी अधोसंरचना की कार्य गिना दे, कहीं पर कोई नई सड़क बनाई हो, कहीं नया ब्रिज बनाया हो, कहीं नया काम किया हो, कहीं नया उद्योग लगा हो, कोई भी अधोसंरचना का एक काम बता दे। ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री ने तो इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया कि ग्रामीणों का विकास नहीं हो रहा है, ग्रामीणों में विकास के लिए पैसे इस सरकार ने नहीं दे रहे हैं करके इनके मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने इस्तीफा दे दिया। चलिए सर,
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। टीएस सिंहदेव का नाम भी खूब आता है और बहुत सारी चीजें नई सियासत में दिख रही है। और कुलेश्वर ने जैसा इशारा किया कि चेहरा तो वही होगा मोदी जी का, क्योंकि बंसल न्यूज के मंच पर दोनों वरिष्ठ नेता ये बोल गए। अब थोड़ा सा इंतजार है 2023 का। यदि चेहरा मोदी का होता है तो फिर सीएम का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा सीएम, बात तो इस पर भी चली जाएगी। हालांकि जीत हार का फैसला जनता करती है, किसकी सरकार होगी। अभी हाल में भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस का दावा है बहुत बेहतर काम वो कर रहे हैं जिसके बलबूते पर वापसी होगी। दूसरी तरफ आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक नहीं है तो फिर दम कहां दिखेगा। दोपहर के दम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसी न्यूज पर। नमस्कार।